ज्यादातर लोग परमेश्वर को अपना प्रेम बोल बोल कर दिखाते हैं। ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज में चर्च के अंदर वचन पढ़ते हैं, लेकिन वचन के उलट अपने जीवन को चलाते हैं। वचन को अपनी जिंदगी में फॉलो ही नहीं करते। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर हालेलुया बोलते हैं, लेकिन हालेलुया का मतलब तक नहीं जानते। बाइबल पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन वचन को अपनी जिंदगी में फॉलो नहीं करते और कहते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। जब आपकी जिंदगी में वचन ही नहीं है तो फिर प्रेम कैसा? परमेश्वर से प्रेम वो होता है जब वचन को आप अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि वचन को कैसे अपनी जिंदगी में साथ लेकर चलना है और कैसे परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाना है। तो आइए हम वचन को खोलते हैं। मत्ती की किताब, उसका 22 अध्याय, उसकी 37 आयत से लेके 39 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी के समान प्रेम रख। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सदूकी और शास्त्री लोगों को समझाते हैं कि सबसे बड़ी 2 आज्ञाएं क्या है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि तू अपने सारे मन, अपने सारी बुद्धि और अपने सारे प्राण के साथ परमेश्वर से प्रेम कर। यहाँ पर मतलब जो है प्रभु यीशु मसीह वो बताते हैं कि आप लोगों जो शास्त्री हैं, जो फरीसी लोग हैं, उनको समझाते हैं कि तुम जुबान से बोलकर तो कहते हो कि प्रभु परमेश्वर हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम जुबान से तो परमेश्वर का आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन परमेश्वर से दूर है। तुम्हारे मन के अंदर कड़वाहट भरी हुई है लोगों के लिए, और तुम्हारे मन के अंदर एक, जब आप प्रीच करते हो, जब वो शास्त्री फरीसी लोग वचन सुनाते थे तो उनके मनों में लालच भरा हुआ था पैसों को लेकर। इजरायली लोगों को सही वचन नहीं सुनाते थे, वचन को मिक्स करके सुनाते थे। तो ये उनके लिए था कि वचन को अपने सारे मन से फॉलो करो। वचन को मन से तो फॉलो नहीं करते, वचन को अपनी जिंदगी में साथ लेकर नहीं चलते और कहते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। जुबान से आदर करने से आप परमेश्वर को अपना प्रेम नहीं दिखा सकते हो, और आज के समय में भी ऐसा ही होता है। प्रभु यीशु मसीह यही तो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें अकेला ही अपनी जुबान से बोल बोल कर नहीं कहना है कि हे प्रभु यीशु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। परमेश्वर ने भी अपना प्रेम कामों के द्वारा दिखाया है। इजरायली लोगों के जीवनों में कितनी आशीषें दी हैं, कितना काम किया है, उनको कितना बचाया है, मिस्र की गुलामी में से बाहर निकालकर उनको एक कनान देश दिया, एक महंगा, एक अमीर देश दिया जहां पर वो सुख सुविधा के साथ रह सकते हैं। परमेश्वर ने अपना प्रेम कामों के द्वारा दिखाया, उनको गुलामी से आजाद किया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी अपना जो प्रेम है वो कामों के द्वारा दिखाएं। हम परमेश्वर की इस आज्ञा को माने, प्रभु यीशु मसीह की इस शिक्षा को माने कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करो। यानी कि जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन वचन को अपनी जिंदगी में फॉलो नहीं करते, तब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, तब आप परमेश्वर से अपना प्रेम नहीं दिखाते हो, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो, आप प्रेम होने का, करने का दिखावा करते हो। इसलिए परमेश्वर से प्रेम आप तब करोगे जब आप वचन को अपनी जिंदगी में फॉलो करोगे। अब जब आप वचन को अपनी जिंदगी में फॉलो करोगे, वचन पुरानी लाइफ को छोड़कर परमेश्वर के अकॉर्डिंग जब आप अपने जीवन को चलाते हो, तब आप परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाते हो, तब आप परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी को दिखाते हो। और वफादार जो है उसकी तारीफ परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के सामने स्वर्ग के अंदर करते हैं कि देखो, ये मेरी संतान है जो मेरी कितनी आज्ञाकारी है, मेरी कितनी आज्ञा मानता है, क्या मानती है, ये मेरे प्रति कितना वफादार है। परमेश्वर के प्रति वफादारी ऐसे ही दिखाई जा सकती है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। जब आप परमेश्वर से अपना प्रेम दिखाते हो, तब आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हो और आपकी आत्मा जो है वो परमेश्वर के प्रेम से भरी हुई होती है। जब आपकी आत्मा परमेश्वर से भरी हुई होती है, तब आप परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाते हो ऐसे, तब आप परमेश्वर को छोड़ किसी की भी आराधना नहीं करते, तब आप परमेश्वर को छोड़ किसी को अपना पिता नहीं कहते,
तब आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम इतना भर जाता है कि आप हर इंसान से प्रेम करते हो, कि आपके मन के अंदर सबके लिए प्रेम पैदा हो जाता है। तब आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह नजर आने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर का वो हाव भाव आपके अंदर नजर आना शुरू हो जाता है। परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर नजर आना शुरू हो जाता है। ऐसा प्रेम की बात करते हैं परमेश्वर, कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऐसे प्रेम तुम परमेश्वर को दिखाओ। ये आज्ञा बताई है सबसे बड़ी। जब आप इस आज्ञा को फॉलो करते हो ना, तब आप परमेश्वर की जो 10 व्यवस्थाएं, जो 10 हुक्म प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने मूसा को दिए थे, उन हुक्मों का आप पालन करते हो। आप एक शिक्षा को, प्रभु यीशु मसीह की जो एक आज्ञा है उसको मानते हो, तो आप 10 आज्ञाओं का पालन करते हो। वो 10 आज्ञाएं इस वचन के जरिए आपकी आज्ञाओं का पालन करते हो। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, किसी को पिता भी नहीं कहते हो, किसी की आराधना भी नहीं करते हो, माता पिता का भी आदर करते हो, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम जो भरा हुआ है। आप किसी के घर में चोरी नहीं करते, कितनी भी गरीबी क्यों ना आ जाए। आप किसी की हत्या नहीं करते। आपको पता होता है कि अगर मुझे जहां कट लगने से इतना दर्द होता है, तो दूसरे को भी दर्द होगा। परमेश्वर के प्रेम से ऐसे आप भरते हो। इसी शिक्षा को परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, इजरायली लोगों को देते हैं, शास्त्री फरीसियों को देते हैं, कि ऐसा प्रेम अपने मन में रखो परमेश्वर के प्रति। जुबान से ही आदर नहीं करना है, आपका मन भी परमेश्वर के प्रति आदर करने वाला होना चाहिए। और दूसरी शिक्षा यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या देते हैं, कहते हैं दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने समान, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। ये नहीं कि आप दूसरों की फिक्र करें, अपने पड़ोसी की फिक्र करें, उनकी केयर करें, उनके दुख सुख में शामिल हो। यहाँ पर इस बारे में बात नहीं की है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, वचन को सुनाकर हमारी रूहों को नाश होने से बचाया है, हमें उद्धार का रास्ता बताया है, ठीक ऐसा ही प्रेम रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये कहते हैं। ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में हुई है। जैसे हमें अपनी आत्मा की फिक्र होती है, हम अपने आप से कितना प्रेम करते हैं, और हमें होता है कि कहीं हमारी रूह जो है वह नाश ना हो जाए, कहीं हमें नरक में ना जाना पड़ जाए। इसलिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के नजदीक रहना है, हमें वचन पढ़ना है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हम स्वर्ग में रहना चाहते हैं, यानी कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना चाहते हैं, पिता परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए हम अपने आप से इतना प्रेम करते हैं कि हम नरक में जाने से हम घबराते हैं, डरते हैं। तो ठीक ऐसी ही फिक्र, जैसे आप अपनी फिक्र रखते हो, वैसे ही फिक्र आप दूसरों की रखो, अपने सामने वाले की फिक्र रखो, उसकी रूह को नाश होने से बचाना है। ये प्रेम है। ऐसा प्रेम दिखाओ, दूसरों को वचन सिखाओ, दूसरों को वचन समझाओ, बताओ कैसे प्रार्थना करनी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया प्रार्थना करना, वैसे ही आप भी दूसरों को प्रार्थना करना सिखाओ, वचन पढ़ना सिखाओ, वचन के अकॉर्डिंग चलना सिखाओ, ताकि वो रूह भी नाश ना हो, बल्कि आपके साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। ऐसा प्रेम दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सदूकियों, शास्त्री फरीसियों को समझाया है। ये बात उन लोगों को समझाते हैं जो शास्त्री फरीसी महागुरु हैं, जो वचन का प्रचार करते हैं। उन लोगों को बताते हैं कि ये 2 शिक्षाएं जब तुम फॉलो करते हो, इन व्यवस्थाओं को मानते हो, जो 10 हुक्म है, वो अपने आप इन सारे हुक्मों का पालन हो जाएगा। इसलिए इन 2 शिक्षाओं को अपने जीवन में लेकर चलना है। आज के समय में हमें भी इन दोनों आज्ञाओं को अपने साथ लेकर चलने की बहुत जरूरत है। हमें भी दूसरों को वचन सिखाना है, दूसरों को रूहों को नाश होने से बचाना है और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवाना है। खुद ही अकेले ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करना है, बल्कि और सबको अपने साथ लेकर जाना है स्वर्ग के राज्य में, ताकि परमेश्वर का काम पूरा हो। और परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए हमारे मनों के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, और प्रेम कामों के द्वारा दिखाते हैं। सो इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।